बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की, तो देखते हैं जनाब रहमान इलाही की जिंदगी की दास्तां। जिगर में हौसला, सीने में जान बाकी है, अभी छूने के लिए आसमान बाकी है। हार कर बीच में मंजिल के बैठने वालों, अभी तो और सख्त इम्तिहान बाकी है। हौसला, जज्बा, लगन, मेहनत और ललक जब एक साथ मिलते हैं तो कामयाबी जन्म लेती है। इस सच्चाई को भला जनाब रहमान इलाही से बेहतर और कौन जान सकता है। इलाही साहब का नाम मुल्क के उन चंद नामवर लोगों की फहरिस्त में शुमार होता है जिन्होंने अपने चट्टानी हौसले और फौलादी जज्बे के दम पर ये साबित कर दिया कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, मयूर स्कूल और सर्वोत्तम इंजीनियरिंग कॉलेज के फाउंडर रहमान इलाही साहब की जिंदगी कभी आसान न थी। भारत और पाक बंटवारे के तकरीबन 10 साल पहले उनका खानदान पाकिस्तान को अलविदा कहकर हिंदुस्तान आ गया था। इसीलिए इलाही साहब का बचपन दिलवालों की नगरी दिल्ली में गुजरा। अपनी आगे की पढ़ाई भी उन्होंने दिल्ली से ही पूरी की। हम पाकिस्तान से माइग्रेट करके दिल्ली आ गए और दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक मोहल्ला है जिसका नाम है पंजाबी फाटक और उसे हवेली इसामुद्दीन भी कहते हैं। वहीं हम लोगों का क़याम हुआ, वहीं हम लोग रुके आकर के। वो एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके परिवार का कोई बड़ा कारोबार तो नहीं था, लेकिन 6 भाई और 5 बहनों के उनके एक बड़े परिवार में दाल रोटी की कोई दिक्कत नहीं थी। उनके वालिद का पेंट का कारोबार था। मेरे वालिद बिजनेसमैन थे, बिजनेस करा करते थे। उनका पेंट का मेन बिजनेस था। दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन एक पल में सारी खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई। एक दिन अचानक रहमान साहब के वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। ये वो वक्त था जब उनकी जिंदगी ने करवट बदली और एक मासूम से लड़के के कंधों पर ढेरों जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। 1960 में मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 15 साल का था। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा ट्रेजिक और टर्निंग पॉइंट था। अब मैं ही चाहता था कि मुझे कुछ पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। अगर मैंने पढ़ा नहीं और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह फालतू टाइमों में गुजार दिया तो मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की। अपने वालिद के इंतकाल के बाद रहमान साहब गुमसुम रहने लगे। उनके बचपन को तो जैसे किसी की नज़र ही लग गई थी। ना तो खेलकूद में ही उनका जी लगता था और ना ही शरारतों का ही कोई ख्याल आता था। उनकी जिंदगी के मायने बदल चुके थे और उनकी सोच भी। बड़ी मेरी रिजर्व लाइफ थी क्योंकि मुझे जो ज़िंदगी का वो शौक लगा था ना, मैं 9th क्लास में था तो मैं कुछ नहीं कर पाया। बस सिर्फ एक ही चीज़ थी मेरे मन में कि कुछ आगे बढ़ो, फालतू चीज़ों को कुछ मत करो। घर के बिगड़ते हालात को सहारा देने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। पढ़ने और पढ़ाने की हसरत उन्हें बचपन से ही थी। उनकी ये हसरत उनके हालात ने पूरी भी कर दी। वो खुद भी पढ़ते और लोगों को ट्यूशन भी देते थे और इन सब से उनकी कमाई महज 100 रुपए होती थी। जैसे मैंने अभी बताया था कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, तो उससे एक तो मुझे सेटिस्फेक्शन ये मिली कि जो मैं चाहता था पढ़ाना, पढ़ना, लोगों को एजुकेट करना, वो मुझे मेरी इच्छा पूरी हो गई। जी तोड़ मेहनत का ये सिलसिला कॉलेज के जमाने तक बदस्तूर जारी रहा। उनका ख्वाब था कि वो प्रोफेसर या लेक्चरर बनकर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएं। इसीलिए उन्होंने बीकॉम तक की अपनी तालीम पूरी की, लेकिन घर के माली हालात के मद्देनजर वो आगे ना पढ़ सके। मेरे सर पे तो एक ही भूत सवार था कि यहाँ से बीकॉम करो और आगे चल के एमकॉम LLB करो और ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ो। लेकिन वहाँ फुल स्टॉप हो गया। मेरी फर्दर हायर एजुकेशन नहीं हो पाई। मेरे अपने घर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझको एजुकेशन को छोड़ना पड़ा और बिजनेस में एंटर होना पड़ा। घर के माली हालात को सुधारने का जिम्मा अब उनके कंधों पर था। बीकॉम करने के बाद उनकी वालिदा ने उन्हें बिजनेस करने की नसीहत दी। उनका नज़रिया ये था कि बस आपने बीकॉम कर लिया, दैट इज सफिशिएंट।
now you come into the business. This is the advice of my mother. रहमान साहब उनके भाइयों ने मिलकर साल 1954 में अपने बड़े भाई की रहनुमाई में यूनाइटेड ब्रदर्स नाम से अपने बिजनेस की शुरुआत की। एक भाई की डेथ हो गई है, 5 हम लोग साथ में हैं और जॉइंटली बिजनेस करते हैं। और 1954 में मेरे बड़े भाई ने यूनाइटेड ब्रदर्स के नाम से ये काम शुरू करा था। और नॉट ओनली कि ये नाम है यूनाइटेड, बल्कि यूनाइटेडली हम सब रहते भी हैं, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में उसे करके भी दिखाते हैं। बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई और इसे बढ़ाने में कितनी मेहनत की गई, इसका अंदाजा बर्तन की दुकानों को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सजा यूनाइटेड प्रेशर कुकर अपनी कामयाबी की कहानी खुद बयां कर देगा। एक ही चीज़ का शौक है, बस किस तरह से आप आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ें। हमेशा अपने को आगे बढ़ने के लिए सोचें, कन्फाइंड मत कीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें वो इकबाल का शेर है कि तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना चमन में इलाजे तंगी दामा और भी हैं। चमन का मतलब है ये पूरी दुनिया, इसके अंदर अभी बहुत कुछ है पाने के लिए, आप कोशिश तो करो, मिलेगा। बस एक ही बात जो ज़िंदगी में मेरा आज तक का एक तजर्बा है कि आपके अंदर एक तो विल पावर होनी चाहिए, एक आपका विजन होना चाहिए, उसके बाद ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपकी मंजिलें सब आसान हैं। आपसी भाईचारे का ही ये सिला है कि रहमान साहब का बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। रहमान साहब को हमेशा इस बात का रंज रहा कि महज पैसों की तंगी के चलते वो आला तालीम हासिल नहीं कर पाए, पर तालीम की अहमियत आज भी उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। ये तो बचपन से था मेरे अंदर कि कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, बगैर एजुकेशन के कुछ दुनिया में कुछ नहीं। और मैंने अपने बड़ों से एक बात सीखी भी थी, एजुकेशन मेक्स द मैन रीज़नेबल, तो आई वांट आल्सो टू बी रीज़नेबल। तो वो भी मेरे जहन में बराबर ये चीज़ काम करती थी कि एक ज़िंदगी को अगर अच्छे तरीके से गुजारना है, चलना है, तो एजुकेशन ज़रूरी है। रहमान इलाही साहब की जिंदगी की दिलचस्प दास्तां जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि और अगर कोई ज़्यादा गरीब आ जाए तो ट्यूशन फीस भी मत लीजिए उससे। पैसा कमाना इस इंस्टीट्यूशन का कोई मकसद नहीं है, ओनली वन एम, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन।